पाकिस्तान में लोगों को जो है बहुत शिकायत है कि एक्सेस टू जस्टिस जो है या इंसाफ की जो फराहमी है लोगों तक वो बड़ी महंगी है और बड़ी ताख़ीर से होती है। बरतानिया ने ऐसा क्या किया है कि लोगों को इंसाफ पर बहुत यकीन है? यहाँ पे इंसाफ की फराहमी के हवाले से एक स्पेशल एक्ट है जिसको एक्सेस टू जस्टिस एक्ट कहते हैं, जिसके बारे में एक कमीशन रिपोर्ट बिठाई गई और यहाँ का एक बहुत बड़ा मशहूर कॉल है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और इसके अंदर वहाँ पे जजेस का, लॉयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान के अंदर, और उन्हें इस हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से यूके को फ्रेमवर्क को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे भी ये चेंज आई कि कोविड के बाद से 70% हेयरिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं CVP पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे हम प्रेजेंट होते हैं और दूसरी तरफ से जज भी ऑनलाइन शमूलियत इख्तियार करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो सिविल मुकदमात हैं उनकी क्या लिमिट है? कितने पैसे मालियत का झगड़ा हो तो वो अदालत में जाता है या आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता है? कहते हैं कि यहाँ अदालत पर या वकील करने में बहुत ख़र्च होता है, तो इसलिए इसको डिस्करेज किया जाता है कि अदालत में ना जाए। तो वो क्या लिमिट्स हैं? जितने भी मुकदमात हैं उनकी 3 लेयर्स हैं। एक है स्मॉल ट्रैक केस, फास्ट ट्रैक और फिर मीडियम ट्रैक। तो जो फास्ट ट्रैक या मल्टी ट्रैक केस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है, और यहाँ का एक बड़ा यूनिक उसूल है, वो ये कि जो पार्टी हारती है वो ना सिर्फ अपने वकील की फ़ीस देती है बल्कि दूसरी पार्टी के वकील की फ़ीस भी देती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी मुकदमा शुरू करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं हार गया और मेरा मुकदमा ठीक ना हुआ एविडेंस की बेस के ऊपर, तो मुझे दूसरे की वकील की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे बहरहाल वकीलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एवरेज जो एक जूनियर लॉयर है वो तकरीबन 250 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से चार्ज करता है, जो सीनियर लॉयर्स हैं वो 1000 पाउंड पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तानियों का इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में और ख़ासकर वकला का क्या रोल है? लंदन के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है। एक बात श्योर है कि अगर आप यहाँ पे मेहनत करें और हार्ड वर्क करें तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और जो मेरा ड्रीम है वो इसी सोसाइटी के अंदर, बरतानिया के अंदर ही पॉसिबल था कि यहाँ पे आने के बाद एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर स्टार्ट करके और फिर सेंट्रल लंदन के अंदर 4 ब्रांचेस के साथ ऑपरेट करना, 80 लॉयर्स के साथ, ये जो एक ख्वाब है कहीं और पॉसिबल नहीं था। आपने शादी कहाँ की? कितने बच्चे हैं? क्या कर रहे हैं? मेरी शादी लाहौर में ही हुई और मेरे वाले साहब के दोस्त थे, उनकी बेटी के साथ, जो कि उस वक्त सेक्रेटरी IT थे और डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके थे। जब मैं बैरिस्ट्री करके वापस गया तो वालिद और वालदा ने यही मुनासिब समझा कि अब शादी हो जानी चाहिए, तो मेरी शादी फिर 2004 में हुई और हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। क्या यहाँ गोरी मेमू से इश्क वगैरह नहीं लड़ाया बैरिस्ट्री के दौरान? ज़्यादा फोकस बैरिस्ट्री के ऊपर रहा, कैरियर प्रोग्रेशन के हवाले से रहा। उसके बाद फिर वालिद और वालदा काफ़ी समझदार थे, उन्होंने फ़ौरन ही शादी कर दी। आपको एशियाई हुस्न, पाकिस्तानी हुस्न पसंद है या यूरोपी हुस्न? दोनों की एक अपनी फ़ौक़ियत है। आपको दोनों में से कौन सा पसंद है? मुझे दोनों ही पसंद है जी। हम तो ये कहते हैं कि जी खूबसूरत चेहरे हैं, दाने हैं तस्बीह के, नज़रों से गुजरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। गोल्फ किट लेकर घर से रवाना हुए। गोल्फ रेंज पहुंचे, गोल्फ की प्रैक्टिस की। घर वापस आए।